इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के पादप जगत का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हम 4 या 5 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पादप आकारिकी यानी कि पादप के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि पादप की जो संरचना होती है, बाह्य संरचना, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी पौधा होता है तो उसमें क्या क्या होगा। पौधा में आपको ये पौधा हो गया, आपका ये पौधा हो गया तो ये नीचे जड़ रहते हैं। इसके बाद ये मोटा वाला भाग हमारा क्या होता है, तना, फिर पत्ती रहेगा, फिर फूल रहेगा। तो इन सब के बारे में हम जड़, तना, पत्ती, फूल, आप पौधा देखे हैं ना, तो उन सब के जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं और आप ऑब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन याद करके जाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन चेंज कर देता है कुछ, तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हैं और फिर नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में हमको डिटेल में समझना जरूरी है और उतना ही समझेंगे जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू लोग बायोलॉजी इंटरमीडिएट का नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये आपका कंपटीशन के लिए जो भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, जो इसमें भी आते हैं, इन सब के लिए है। तो चलिए हम जड़ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। जड़ जो है बीज के मूलांकुर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मूलांकुर, जिसे रेडिकल इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बीज किससे उत्पन्न होता है या किससे उगता है, तो किससे उगता है, मूलांकुर या रेडिकल से। अब बीज जड़ के बारे में, जड़ किससे उगता है तो मूलांकुर या रेडिकल, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे। तो अब इसके बारे में पूरा जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, कभी देता है कि निम्न में से कौन सी किसी जड़ की विशेषता नहीं है, तो आपको इसके बारे में पूरा जानिएगा तो ना। अब सिर्फ एक ही जानिएगा कि मूलांकुर से उगता है तो अगला बार कुछ कह देता, अगला बार कुछ और कह देगा। तो आगे चलिए इसके गुण के बारे में, विशेषता के बारे में जानते हैं। पहला हो गया हमारा, यह मूलांकुर से निकलता है, रेडिकल से, बीज के मूलांकुर से। और दूसरा पार्ट, यह पौधे का अवरोही भाग है। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग मतलब पौधा के अब जब भी जमीन से ऊपर निकलता है तो हमारा ऊपर की ओर बढ़ता है। आरोही जिसको बोलेंगे, एसेंडिंग, बढ़ता जाता है हमेशा। लेकिन ये जड़ क्या होता है, नीचे की ओर जाता है, इसीलिए हमको इसे कहते हैं यह एसेंडिंग पार्ट है। और यह ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती मतलब निगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। निगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब प्रकाश के उल्टा दिशा में ये जाएगा। क्या होगा, प्रकाश के विपरीत दिशा में यह बढ़ता है, वृद्धि करता है। और बाकी पौधा का पार्ट जो है प्रकाश के दिशा में, प्रकाश जिस दिशा में रहता है उधर ना वृद्धि करता है, लेकिन प्रकाश के निगेटिव दिशा में। तीसरा चीज हो गया धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि गुरुत्वानुवर्ती यानी पॉजिटिव, इसको बोलेंगे जियोट्रोपिक। पॉजिटिव जियोट्रोपिक, इसका मतलब होता है कि जमीन के अंदर वृद्धि करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है तो वह नीचे की ओर ही वृद्धि करता है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इसको तो क्वेश्चन अगर ऐसे आपसे पूछ दे या पूछा हुआ भी, एक निम्न में से कौन सा जड़ का विशेषता नहीं है, ताकि जड़ पौधों का और वही भाग है या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है या धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्या ये सब क्या दे दिया। तो उन सबके बारे में जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जड़ पर पर्व और संधियाँ होती है, नहीं होती है, सॉरी, जड़ पर तना पर होता है नोड्स और इंटरनोड्स। संधियाँ यानी कि ज्वाइंट्स, तो नोड्स और इंटरनोड्स जड़ पर हमारा नहीं होता है। तो याद रखिएगा 3-4 पार्ट, ये जो जड़ का विशेषता में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ भूमि के अंदर वृद्धि करता है और जड़ का रंग जो है मटमैला क्यों होता है, क्योंकि वह जमीन के हमेशा भीतर रहता है। और जड़ का काम क्या है, जड़ का कार्य ये है कि यह पौधों के स्थिर स्थायित्व को बनाए रखता है और साथ ही साथ नीचे से, भूमि से हमारा खनिज, लवण और पोषक पदार्थ पौधे के ऊपरी पार्ट तक पहुँचाता है। ये जड़ का हमारा काम हो गया। अब आगे चलिए, तो ये नोड्स और इंटरनोड्स, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि नोड्स और इंटरनोड्स जड़ में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं। अब आगे चलिए जड़ के प्रकार में पढ़ेंगे। जड़ का एक प्रकार है मूसला जड़, जिसे टैपरूट इंग्लिश में बोलते हैं। यह अधिकांशतः द्विबीजपत्रियों पौधों में होता है मूसला जड़। तो ये क्या होता है, मूसला जड़ में हमारा कि मूलांकुर से जड़ निकलता है, मूलांकुर से के मुख्य भाग से जड़ निकलता है और उस मुख्य भाग से तब विभिन्न तरह की अलग अलग शाखाएं निकलती है। और जैसे ये हो गया, ये मान लीजिए मूलांकुर से निकला हमारा ये जड़, मुख्य जड़, जड़ का मुख्य भाग, और इसी शाखा निकला और फिर इन सारी शाखाओं से भी अलग अलग तरह की शाखा निकलती है, इन सारी शाखाओं से भी। तो इसीलिए मूसला एक जड़ सिस्टम बना लेता है, इसे मूसला जड़ सिस्टम कहते हैं। तो समझ गए, द्विबीजपत्री में अधिकांशतः पाया जाता है और मूलांकुर से मुख्य भाग निकलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मूसला जड़ से पूछता क्या है। जड़ का बहुत सारा प्रकार है, मूसला जड़ आगे पढ़ेंगे हम, अपस्थानिक जड़, उसके बारे में भी, और एक और है, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जड़ का होता है कि मूसला जड़ का रूपांतरण होता है, मतलब कि जो मूसला जड़ में खाद्य पदार्थ है वो मोटी और मांसल, उसमें जड़ में जो होता है क्या है कि खाद्य पदार्थ है जमा हो जाती है
और वह मोटी और मांसल हो जाती है, जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्थ में भी करते हैं। तो इसीलिए जड़ विभिन्न तरह का उसका रूप चेंज हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। जैसे पहला है तर्कुरूपी, जिसे फ्यूजी फॉर्म कहते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पूछेगा मूलिक जड़ का कौन सा रूप है, तर्कुरूपी, शंकुरूपी, कुंभी की न्यूमेटाफोर। तो आप जानते रहिएगा तो ना। तो तुर्की रूपी में क्या होता है, इसका पहचान कैसे होता है कि यह मध्य में फूला होगा और आधार और शीर्ष में पतला होता है। बीच में फूला हुआ और आधार और शीर्ष में, यानी कि नीचे की ओर भी पतला और ऊपर भी हल्का सा पतला होता है, लेकिन मध्य में क्या होता है, फूला हुआ। जैसे कि मूली, आप देखोगे नीचे एकदम नीचे पतला होने लगता है और ऊपर भी पतला, बीच में जो है मोटा होता है। तो उसे बोलते हैं हम तुर्की रूपी जड़। तो इसके एक एग्जाम्पल याद रखिएगा जरूर, मूली कैसा जड़ है, तुर्की रूपी, यानी कि उसकी फ्यूजी फॉर्म। नेक्स्ट है शंकु रूपी, कॉनिकल। इसमें क्या होता है कि आधार मोटी और नीचे की ओर पतली होती है, आधार मोटी और नीचे की ओर पतली। आप गाजर देखे होंगे, गाजर, इसका एग्जांपल गाजर है शंकु रूपी का। गाजर आप क्या देखें कि रहेगा और नीचे आपका पतला होते जाएगा, ऊपर मोटा और नीचे पतला होते जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, शंकु रूपी, आधार मोटी और नीचे पतला। तीसरा है कुंभी रूपी, जैसे नैपी फॉर्म, इंग्लिश भी याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, न्यूपी फॉर्म। इसमें क्या होता है कि ऊपरी भाग गोल तथा फूला हुआ और नीचे अचानक पतला हो जाएगा। आप चुकंदर देखें ना, क्या होता है, ऊपर फूला हुआ रहता है और नीचे अचानक एकदम पतला जड़ जैसा हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कुंभी रूपी। और न्यूमेटाफोर किसको बोलते हैं, न्यूमेटाफोर जो दलदली स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं उनके जड़ों को हम न्यूमेटाफोर कहते हैं। जैसे राइजोफोरा, सुंदरी वृक्ष, याद रखिए, एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, एग्जाम्पल से ही सवाल आते हैं कंपटीशन में। राइजोफोरा और सुंदरी, इसमें क्या होता है कि मुख्य जड़ निकला होता है जिसे हम न्यूमेटाफोर कहते हैं, और उस जड़ में ये जड़ जो है वायु में निकला रहता है, हवा में, और उस जड़ में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, इसे न्यूमेथोड्स कहते हैं। इस जड़ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूमेथोड्स। तो न्यूमेटाफोर, राइजोफोरा और सुंदरी के जड़ हैं। तो याद रखिएगा, न्यूमेटाफोर दलदली पौधों के जड़ों को कहते हैं, मुख्य जड़ को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटाफोर कहते हैं। तो आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं हम अपस्थानिक जड़ के बारे में। तो हम उस पिछले जड़ के बारे में पढ़ लिए, मांसल जड़, मुसला जड़ जिसको बोलते थे, मुसला जड़, टैप रूट, उसमें क्या क्या होता था अभी हमने पढ़ा। अब अपस्थानिक जड़ के बारे में पढ़ेंगे, एडवेंशियस रूट। इसमें क्या होता है कि ये एक बीजपत्रीय पौधा में पाया जाता है। एक बीजपत्रीय पौधा और द्विबीजपत्रीय पौधा में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और पिछला जो जड़ था हमारा मुसला जड़, वो किस में पाया जाता है, द्विबीजपत्रीय पौधों में। तो उसमें क्या होता था कि मूलांकुर से मुसला जड़ निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मूलांकुर से नहीं, बीज के अंकुरण के बाद मूलांकुर जो है सूख जाता है, सूख कर नष्ट हो जाता है। मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, जो जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक या एडवेंशियस रूट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ चुका है कि एडवेंशियस रूट किसे कहते हैं। ऑप्शन 4 दिया रहेगा, मूलांकुर से जो निकलता है, प्रांकुर से निकलता है, जो नहीं निकलता है, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप दिमाग में रखिएगा कि एक बीजपत्रीय पौधों में पाया जाता है और मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य हिस्सा से निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में शकरकंद, अंगूर, बरगद, ये सब देखे हैं। बरगद में जड़ नीचे लटकता रहता है उसके शाखा से, तो जड़ आपको मूलांकुर से नहीं निकल रहा है। या फिर आप शकरकंद देखे होंगे, गाँव में खेत में रोपा जाता है जो, तो उसमें क्या होता है, उसका लतर जो होता है उसी को लगा दिया जाता है, उसके कहीं कहीं से ही जड़ निकल जाता है, उसकी लता से ही। अंगूर में भी वैसा ही है। तो वैसे जड़ को हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़। आपको इमेजिन कर लिए आप शकरकंद का कैसे होता है कि लतर हम लगा देते हैं जमीन में, कहीं से जड़ उसका निकल जाता है। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के दूसरे हिस्से से जो जड़ निकलता है उसको हम अपस्थानिक जड़, और जो मूलांकुर से जड़ निकलता है उसको मुसला जड़। आगे चलिए, इस जड़ का उपयोग है बहुत सारा, जैसे भोजन संचय के रूप में है। तो भोजन संचय के रूप में जैसे कंदिल जड़ हो गया, एक ट्यूबरस रूट्स। इसमें क्या होता है कि इसे कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, जैसे कि शकरकंद का आकृति कोई निश्चित होता है, एक तरह का क्या है, जड़ ही है, कंद यानी कि जड़ है, रूट है। कौन सी जड़, कंदिल जड़ें। दूसरी है पुलकित जड़ें। यह क्या होता है कि ये ऐसी जड़ मांसल फूली हुई गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती है, जैसे डहलिया। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी पूछ एग्जाम्पल याद रखना होता है। तो पुलकित जड़ें में क्या होता है कि इसकी जड़ मांसल फूली हुई गुच्छे के रूप में रहती है, तने से निकलती है, गुच्छे के रूप में तने से निकलती है, तने के आधार से, जैसे डहलिया। नेक्स्ट है ग्रंथिल जड़ें, सिरे पर फूलकर मांसल हो जाती है। सिरे पर ऐसी जड़ें सिरे पर फूलकर मांसल हो जाती है, जैसे कि आम हल्दी हो गया। मड़िका में जड़ें माला के भांति
मणिका में जड़ें जो है माला की भांति गुच्छे के रूप में रहती है, माला की भांति। जैसे अंगूर हो गया तो मणिका में जड़ का यह प्रकार हो गया। ये भोजन संचय के रूप में हम 4 प्रकार के जड़ की पढ़े। अब यांत्रिक सहारा देने हेतु भी, यांत्रिक सहारा देने हेतु भी इस जड़ का उपयोग किया जाता है, अपस्थानिक जड़ का। जैसे पहला प्रकार है स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स जिसको बोलते हैं। स्तंभ मूल बरगद में जो जड़ निकलता है ना, उसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। उसमें क्या होता है कि शाखा से निकल करके जमीन के अंदर तक चला जाएगा वो जड़। तो उससे क्या होता है, वो हमारे पौधे को यांत्रिक सहारा देता है, यानी कि उसको बहुत मजबूत बनाता है, ज़्यादा टिकाऊ बनाता है। तो और दूसरा हो गया अवस्तंभ मूल, जिसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं, अवस्तंभ मूल। इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल पहले समझिए। गन्ना और मक्का, आप अगर गन्ना देखे होंगे तो क्या होता है, गन्ना में निचला हिस्सा में जब जाइएगा आप तो वहाँ से कुछ जड़ जैसा निकल के जमीन के अंदर चला जाता है। तो वही कह रहा है कि मुख्य तने के समीप से यानी कि नीचे निकलकर जड़ जो है निकलकर जमीन में प्रवेश कर जाती है। अगर आप गन्ना देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा, निचला हिस्सा में क्या होता है कि तने के समीप से निकल करके जमीन में प्रवेश करती है। जैसे मक्का हो गया और गन्ना के पौधों में, तो उसको बोलते हैं अवस्था मूल। ये भी क्या करता है, पौधों के खड़ा रहने में, स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आरोही मूल। आरोही नाम से ही लगना, आरोही मतलब चढ़ना। तो ये जो है पेड़ पर चढ़ जाता है, या ऐसा जड़ जैसे पान और पथोस। और आगे है कुछ जड़ का प्रयोग, अपस्थानिक जड़ का प्रयोग। जैसे कुछ भोजन संचय में हो गया, कुछ यांत्रिक सहारा देने हेतु कुछ जड़ का उपयोग किया जाता है अपस्थानिक जड़ का, और कुछ का दूसरे क्रियाओं में भी किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे पहला है चूषण मूल, नाम से ही लग रहा है सकिंग, यानी कि चूसने वाला रूट। तो ये क्या होता है, परजीवी पौधों में। परजीवी पौधे किसके बोलते हैं, जो पौधा दूसरे पर निर्भर रहता है। ये हम पहले बायोलॉजी में बता भी चुके हैं। जैसे अमरबेल और चंदन, ये क्या करता है, इसके जड़ जो है चूषण का कार्य करते हैं। परजीवी जिस पौधे पर रहते हैं उससे अपना पोषक तत्व चूस लेते हैं, तो वैसे जड़ को कहते हैं चूषण जड़। जैसे अमरबेल और चंदन में कौन सा जड़ होता है, तो चूषण जड़। अब दूसरा हो गया श्वसनी मूल। श्वसनी मूल नाम से ही लग रहा है कि श्वसन लेने में सहायक होगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा जूसिया, ये पौधा हो गया जूसिया, यह जलीय पौधा होता है। श्वसनी मूल किसमें पाया जाता है, जलीय पौधों में पाया जाता है, और यह श्वसन करने में और तैरने में सहायक होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा जूसिया। जूसिया में कौन सा जड़ होता है, श्वसनी मूल होता है। अब तीसरा है अधिपादप मूल। अधिपादप मूल किसको बोलते हैं, अधिपादप मूल का मतलब जो पत्तियों के कक्ष से निकलकर हवा में लटकता है। इसमें क्या होता है ना कि अधिपादप पौधों पर, अधिपादप पौधा किसको बोलते हैं, एक पौधा पर जो दूसरा पौधा रहता है उसको हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर रहता है, उसको बोलते हैं अधिपादप पौधा। तो इसमें क्या होता है, पत्तियों के कक्ष से निकलकर हवा में लटकता है ऐसा जड़, और इस जड़ में बेलामिन नामक एक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक होता है। बेलामिन याद रखिएगा, बेलामिन नामक आर्द्रताग्राही यानी कि आर्द्रता सोखने वाला। तो वायुमंडल की आर्द्रता को वह ऊतक जो है सोख लेता है। तो यही अधिपादप मूल में ही के जड़, ऐसे ही जड़ में वह पाया जाता है बेलामिन। इसका एग्जाम्पल हो गया आर्किड। आर्किड क्या हो गया, एक तरह से अधिपादप मूल हो गया। ये सब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपस्थानिक जड़ के बारे में। अभी देखिए इस पर और क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको आइडिया, लास्ट में जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन इससे एराइज हुआ है, चाहे कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, तो आपको क्लियर होगा कि क्यों हमको इतना पढ़ना जरूरी है। तो सबके बारे में बेसिक होता क्या है जानना हमको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्वांगी कारक मूल। इसको भी याद रखिएगा। स्वांगी कारक मूल क्या होता है कि तने के आधार से निकलकर फैल जाता है, और यह हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो यही एक ऐसा मूल है जो कि प्रकाश संश्लेषण भी करता है। जड़ ऐसे प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, लेकिन ये जड़ जो है स्वांगी कारक मूल, ये तने के आधार से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, हरा रंग का होता है, बेलनाकार होता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसकी वजह से यह प्रकाश संश्लेषण करता है। जैसे सिंघाड़ा, टिनोस्पोरा। तो आप समझ गए कि स्वांगी कारक मूल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, कौन सा मूल प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है, तो हमारा यही अपस्थानिक का स्वांगी कारक मूल। तने के आधार से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, और यह क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें आगे पढ़ेंगे। जड़ का कार्य के बारे में भी आप समझते हैं। जड़ का कार्य क्या क्या होगा, हमारा हो गया पौधे का स्थायित्व प्रदान करना, जड़ से हमें भोजन भी मिलता है, अभी हमने पढ़ा भोजन संचय है। उसके बाद फिर क्या पढ़े कि यांत्रिक सहारा भी देता है, और किसी किसी जैविक कार्य में भी, जैसे चूषण वाला हो गया, श्वसन मूल हो गया, इन सब कार्यों में भी जड़ का उपयोग है। और जड़ क्या करता है, जमीन से खनिज लवण सोख करके चूस करके ऊपर तक पहुंचाता है। ये सब कुछ समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग क्या पकड़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे। तना, तो हम लोग तना के बारे में समझते हैं। जड़ के बारे में पूरा समझ लिए, अब तना के बारे में। तना हमारा प्रांकुर यानी प्लीम्यूलिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए मैं बार बार लिख देता हूँ आपको, ताकि कभी इंग्लिश में भी ऑप्शन दिया रहता है तो आप पकड़ा जाएगा। प्रांकुर से निकलता है।
तना किससे निकलता है? परांकुर से। क्वेश्चन यही पूछता है, जड़ किससे निकलता है? मूलांकुर से। तना किससे निकलता है? परांकुर से। तो अब तना होता क्या है? पौधा जैसे ही उगता है प्लांट, उसके ऊपरी हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये प्लांट हो गया, ये हमारा प्लांट हो गया, यहाँ से नीचे जड़ हुआ, तो इसके बाद जो ये होता है मोटा वाला भाग, उसके भूमि के ऊपर उगता है। कुछ जड़ तना के विभिन्न प्रकार भी हम बताएंगे जो जमीन के कुछ अंदर भी रहते हैं, लेकिन जड़ के बाद जो आता है तना। अब इस तना से ही क्या निकलता है? तना से ही शाखा, पत्ती, फल और फूल निकलते हैं। तो तना परांकुर से निकलता है और यह भूमि और जल के विपरीत चलता है और प्रकाश की ओर। तो हमने जड़ में बताया था कि जो जड़ क्या होता था कि भूमि और जल की ओर जाता था, इसलिए इसको पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बोलते थे और निगेटिवली फोटोट्रोपिक, निगेटिव फोटोट्रोपिक। लेकिन ये क्या हो जाएगा? उल्टा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक और निगेटिव जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक मतलब जो जमीन के नीचे, अभी मैंने पहले बताया। तो तना का प्रकार हो। अब चलिए आगे पढ़ते हैं तना का प्रकार। तो तना के कार्य भी पढ़ लिए हम, शाखा, पत्ती, फल और फूल इस तना से ही उगता है। और तना पौधा का मजबूत हिस्सा होता है जो कि उसको अस्थायित्व में उसका भी भूमिका रहता है, और तना से ही सारा शाखा, पत्ती, फल और फूल निकलता है। अब तना में एक हो जाएगा भूमिगत तना, जो कि भूमि के अंदर रहता है। दूसरा हो जाएगा हमारा अर्धवायुवीय, सब एरियल स्टेम, सब एरियल अर्धवायुवीय, यानी कि कुछ हिस्सा जो है भूमि के ऊपर रहेगा और कुछ हिस्सा भूमि के नीचे रहेगा। और तीसरा होता है वायुवीय, यानी कि पूरा का पूरा जो है तना है जो जमीन से ऊपर ही रहेगा, नीचे में नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे वायुवीय या एरियल स्टेम। तो 3 तरह के हम लोग तना हुआ। अब भूमिगत तना में जिस तना से क्वेश्चन आते हैं, जिस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वही मैं पॉइंट आपको डील करूंगा। तो जैसे प्रकंद हो गया, भूमिगत तना क्या हो गया? भूमिगत तना जो जमीन के अंदर होता है और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है कि भोजन को संचय करता है, भोजन के संचय का कार्य भी करता है भूमिगत तना। जैसे प्रकंद हो गया, प्रकंद का एग्जाम्पल हम ले लेंगे हल्दी और अदरक। हल्दी, अदरक, केला, फर्न, ये सब क्या है? एक तरह का प्रकंद में आते हैं। इसको याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल उदाहरण पूछता है। केला और फर्न, हल्दी और अदरक क्या है? एक तरह का प्रकंद और राइजोम। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हल्दी क्या है? जड़, तना क्या है? तो ऐसे कहेगा तो आपको हमारा तना है, और तना में क्या है? अगर तना पूछेगा तो प्रकंद है, हल्दी और अदरक। दूसरा स्तंभ कंद, इसका एग्जाम्पल है आलू, स्तंभ कंद, स्टेम ट्यूबर जिसको बोलते हैं। आलू भी एक प्रकार का तना है। किस प्रकार का तना है? स्तंभ कंद। तीसरा है सलकंद, यानी कि बल्ब, जैसे लहसुन और प्याज, सलकंद में आ जाएंगे। घनकंद, कचालू और जिमीकंद, ये सब किस में आ जाएंगे? घनकंद में आ जाएंगे। अब दूसरा अर्धवायुवीय तना, आप समझ रहे हैं, अर्धवायुवीय तना जो कुछ ऊपर रहता है जमीन के और कुछ नीचे रहता है। तो ये सब जो भी पढ़े हम लोग, आलू, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब क्या था? जमीन के नीचे वाला तना था। अब अर्धवायुवीय तना जैसे दूब हो गया, जलकुंभी हो गया, इसमें क्या होता है कि कुछ तना जो है जमीन के नीचे रहता है और कुछ तना जमीन के ऊपर भी रहता है। दूब घास सब देखे ना, ये जलकुंभी, ये सब। और वायुवीय तना जो जिसका तना जो है जमीन के ऊपर ही रहता है, जैसे गुलाब, अंगूर, ये सब जो है, इस सब के तने जो हैं जमीन के ऊपर होते हैं। अब चलिए तना का रूपांतरण, कि तना क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों में रूपांतरित भी हो जाता है। पौधे के अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग चीज़ों में रूपांतरित हो जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। जैसे कंटक स्तंभ हो गया, कंटक स्तंभ यानी कि तंबा, ये जो तना है स्टेम जो है कांटा के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे नींबू के पौधा में। स्तंभ प्रतान, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल क्या होता है? आप देखे होंगे कोई भी सब्जी का पौधा, जैसे लौकी का पौधा ले लीजिए, जब भी वो आगे की ओर बढ़ता है तो एक पतला सा पल निकलता है, पतला कुंडलित जैसा घुमा हुआ रहता है, तो उसी को हम टेंड्रिल बोलते हैं, प्रतान जिसको हिंदी में बोलते हैं टेंड्रिल। और वही आगे बढ़ता जाता है, फिर पीछे से पौधा आगे बढ़ता है, लपटा करके वो आगे बढ़ता जाता है। आप देखिएगा किसी भी सब्जी के पौधा में, तो वही कुकुरबिटेसी में और अंगूर इस सब में ऐसे ही बढ़ता है। तो तना का ही रूप है, स्तंभ प्रतान ही है। पत्ती में भी ऐसा होता है, पर्ण प्रतान जिसको बोलते हैं, लेकिन इसमें तना में भी होता है, तो जैसे अंगूर और कुकुरबिटेसी। और तीसरा है इसका पर्णकाय स्तंभ। पर्णकाय स्तंभ भी तना का रूपांतरण होता है। पर्णापर्त होता है, पत्र प्रकालिका होता है। ये सब शब्द याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो क्या क्या हो गया तना का रूपांतरण? कंटक स्तंभ, स्तंभ प्रतान, पर्णकाय स्तंभ, पर्णाभपर्त और पत्र प्रकालिका, ये सब जो है तना का रूपांतरण हो गया। अब हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। लीफ, लीफ क्या होता है? तो लीफ आप समझ रहे हैं, तने तथा शाखाओं के, आप पत्ती दिमाग में इमेज बन गया कि पत्ती कैसा होता है। तने तथा शाखाओं के पर्व संधियों से निकलता है।
इंटरनोड्स जिसको बोलते हैं, पढ़े हैं ना कि तना में क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, लेकिन जड़ में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं। तो वही तना तथा शाखाओं के जो जहाँ इंटरनोड्स होता है वहीं से हमारा पत्ती निकलता है। अब कह रहा है देखिए पत्ती का यहाँ पर दिया हुआ है कि भाग, पहले पत्ती का भाग क्या क्या होता है, मतलब पत्ती का कौन कौन सा हिस्सा होता है। तो जैसे पत्रवृंत, ये पत्राधार पर है, लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है कि जहाँ पर जैसे ये पत्ती हो गया, यहाँ पर होता है जहाँ से वह जुड़ा होता है तना से, उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस। तो यह कह रहा है पत्रवृंत और स्तंभ को जोड़ता है, जहाँ पर वो लगा रहता है उसको जोड़ता, यानी कि तना को जोड़ता है। तो जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए ये पत्ती हो गया, तो इसका जो निचला हिस्सा है हमारा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ से यह ज्वाइंट रहता है पौधा से, उसको हम बोलते हैं पत्राधार, यानी कि लीफ बेस बोलेंगे। पत्रवृंत क्या होता है, पेटियोल क्या होता है। अब पेटियोल देखिए, जो पत्ती का जो डंठल होता है ना, ये डंठल आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये है हमारा डंठल, ये पत्ती का, उसको बोलते हैं हम पेटियोल यानी कि पत्रवृंत। अब इसका कार्य क्या है कि पौधे के पत्ती को उठा के रखता है। ऐसे देखिए ये पत्ती को उठा के रखा है, तो इससे क्या होगा कि पत्ती को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिलेगा, लीफ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिलेगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण में ज़्यादा ये होगा, इसके लिए लाभदायक होगा। तो जिस कुछ पौधे में ये पेटियोल पाए जाते हैं, पत्रवृंत पाए जाते हैं, और कुछ में नहीं पाए जाते। जिसमें पाए जाएंगे उसको सपत्रवृंत, और जिसमें नहीं पाए जाएंगे उसको अपत्रवृंत। जैसे आम का पौधा हो गया, इसमें क्या होता है, पत्रवृंत पाया जाता है। फिर अब पत्र फलक हो गया, यानी कि लैमिना। अब पत्र फलक, ये देखिए ये पत्र फलक हो गया, पत्ती का जो हमको दिखता है फलक, इसका सरफेस, यही हो गया पत्र फलक, जिसको इसको लेमिना भी बोलते हैं, या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एक मध्य सिरा है, मध्य सिरा, और इससे कंकाल की तरह बहुत सारी सिराएं निकली रहती है। ये सब क्या करता है कि पत्ती को एक तो अस्थायित्व प्रदान करता है, और साथ ही साथ इन सिराओं से होकर के खनिज लवण और पोषण पदार्थ भी इधर से उधर जाता है, इन सिराओं से होकर के। तो ये हो गया हमारा पत्र फलक। तो पत्ती का 3 भाग हो गया। अब चलिए पत्ती का हमारा कार्य क्या होता है, लीफ का कार्य क्या क्या होता है। लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम कि वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा रंग का होता है, और वो प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, जिसे हिंदी में हम पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित। तो इसका मुख्य कार्य है पत्ती का कि हमारा प्रकाश संश्लेषण करेगा, और खनिज लवण को पत्ती के सिराओं के माध्यम से इधर से उधर भी जाता है। तो ये सब हो गया हमारा पत्ती का कार्य। अब चलिए इसका पत्ती का रूपांतरण, जैसे तना का रूपांतरण होता था, रूपांतरण यानी कि बदलता था दूसरे रूप में, उसी तरह से पत्ती का रूपांतरण हो। पर्णकंटक, नागफनी जैसे पौधा हो गया, उसमें उसका पत्तियां जो है काटेनुमा जैसी हो जाती है। तो जैसे नागफनी हो गया, तो पत्ती का ये भी होता है, अपना रूप बदल करके कांटा के रूप में हो जाता है। अब दूसरा हो गया पर्णप्रतान, मटर के पौधा में भी वैसे ही होता है, जैसे मैंने आपको प्रतन बताया ना, वैसे ही होता है मटर के पौधा में भी। तो पत्तियां ही उसमें बदलती है। लेकिन इसमें क्या होता था कि स्तंभ प्रतन, तना बदलता था कुकुरबिटेसी और अंगूर में, लेकिन मटर के पौधों में क्या होता है, पत्ती ही टेंड्रिल के रूप में बदल जाता है। और दूसरा है पर्णप्रतान हो गया। तीसरा घटपर्णी, पिचर प्लांट, याद रखिएगा पिचर प्लांट। घटपर्णी कैसा पौधा है, एक तरह का कीटनाशक कीटभक्षी पौधा है ना। कीटभक्षी पौधा किसको बोलते हैं, जो पौधा कीट का भक्षण करके अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करे, उसे हम बोलते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधा में, इसमें घटपर्णी में होता क्या है, ये जो पत्र फलक है, ये पत्र फलक हमारा यही ऐसे जैसे कोई कीट आता है ना, तो ऐसे ये बंद हो जाता है, घटपर्णी जैसे पल रहता है, और फिर लास्ट ऐसे बंद हो जाएगा, जैसे कीट इसमें गिरा। और इसमें इसके पत्र फलक भीतरी हिस्सा में क्या होता है, ऐसे भीतरी हिस्सा में क्या होगा कि पाचक एंजाइम्स होते हैं, जो कि कीट को पचा लेते हैं और उसे नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो यही है हमारा कीटभक्षी पौधों का कार्य। तो ये अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्वेश्चन पूछता भी है कि क्यों, मतलब ये कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं, या फिर किसकी आवश्यकता पूर्ति करते हैं कीट का भक्षण करके। और एक होता है ब्लैडर वर्ट, जो कि जलीय पौधे जैसे यूट्रिकुलरिया जैसे जलीय पौधे में भी यह भी कीटभक्षी है, यूट्रिकुलरिया। याद रखिएगा यूट्रिकुलरिया कैसा पौधा है, तो जलीय है और कीटभक्षी है। और पत्ती का भी रूप है, रूपांतर होता है पर्णावृंत में भी, पर्णावृंत। तो ये सब कुछ मोटा मोटी हम जाने पत्ती, तना और जड़ के बारे में। अब चलिए हम आपसे कुछ सवाल करते हैं, कितना पढ़ाने के बाद कितना आपको समझ में आया, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ही ना क्लियर होगा। चलिए देखते हैं और आप बताइएगा। और फिर से आप अब इतना पढ़ने के बाद कोई भी बुक उठा लीजिए,
अब उस बुक में पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट याद कीजिएगा तो आपसे याद भी नहीं होगा और दिक्कत भी होगा और एग्जाम में जाकर कन्फ्यूज हो जाइएगा। और पूरा अच्छे से उसको पढ़ के फिर आप कोई सब्जेक्टिव साइंस का बुक ले लीजिए या फिर ऑब्जेक्टिव ले लीजिए तो आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे ही तो रटिएगा कि मटर में पति का रूपांतरण क्या होता है, तो रटिएगा इस तरीक़ा से कि पर्ण प्रतान ऐसे। अब पर्ण प्रतान, अब फिर आगे स्तंभ प्रतान, अब कन्फ्यूज हो जाएगा पर्ण प्रतान क्या होता है, स्तंभ प्रतान क्या होता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, बताइए आप। और लिखावट में अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है, ध्यान से लेक्चर को सुनना है, बाकी लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। और तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाले जड़ क्या कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से निकलने वाली जड़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है तंतुमय मूल, अवस्तंभ मूल, अपस्थानिक मूल कि मूसला मूल। अभी मैंने बताया क्या अपस्थानिक मूल के बारे में। अपस्थानिक मूल क्या होता है, पौधे के मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल। और जो मूलांकुर से निकलता है उसको मैंने क्या बताया, मूसला जड़। अभी मैंने बताया ना मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या होता है कि पौधे के मूलांकुर से निकलता है और अपस्थानिक जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है निकलता है, उसे हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़। अगला है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। अभी मैंने बताया, ऑप्शन दिया हुआ आपको तंतुमय, श्वसन मूल, मूसला के अपस्थानिक, तो हमारा हो जाएगा मूसला जड़, मूसला जड़ हो जाएगा ना। नेक्स्ट है श्वसन मूल किसमें मिलता है। अभी मैंने आपको बताया है श्वसन मूल, आपको ऑप्शन में बोल रहा हूं, आप बताइए पान में, चेस्टनट में, जूसिया में कि मक्का में श्वसन मूल। अभी मैंने बताया जूसिया में, जूसिया में क्या होता है, श्वसन मूल पाया जाता है। और श्वसन मूल का कार्य क्या है कि पौधों के श्वसन में सहायक करना और इसको तैरने, जलीय पौधों में पाया जाता है श्वसनी मूल। तो यह पौधों को तैरने में भी सहायक होता है और उसे श्वसन में सहायक होता है और तैरने में भी सहायक होता है। तो श्वसन मूल किस में होगा, जूसिया में। नेक्स्ट है दहेलिया की जड़ें होती हैं। दहेलिया की जड़ें कैसी होती है, कंदिल तथा पुलकित, स्वांगीकारी, कुंभी रूपी कि रेशेदार। अभी मैंने आपको बताया सारे जड़ के बारे में, दहलिया एग्जाम्पल भी देकर के बताया था, वीडियो भूल गए हो तो अभी पीछे करके देखिएगा। तो कैसी है, कंदिल तथा पुलकित। कैसी है दहलिया की जड़ें, कंदिल तथा पुलकित, कंदिल और पुलकित। कई तरह का जड़ होता था, बहुत सारे जड़ के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब नेक्स्ट सवाल है ऊपरी आरोही मूल मिलती है, ऊपरी आरोही या आरोही मूल। आपको मैंने बताया आरोही नाम से ही लगता है, मतलब है जिसके चढ़ना, जिसका मतलब होता है। तो ऑप्शन है टीनोस्पोरा में, अमरबेल में, आर्किड्स में, भारतीय रबड़ में। तो हमारा क्या हो जाएगा, आरोही मूल किस में पाया जाता है, तो आरोही मूल आर्किड्स में भी हो जाएगा। ऊपरी आरोही है, आरोही नहीं है, ऊपरी आरोही है। आगे है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स आपको मैंने ये बताया, न्यूमेटोफोर्स किस में पाया जाता है, न्यूमेटोफोर्स। ऑप्शन है शुष्कोद्भिद में, ऊपरी आरोहियों में, जलोद्भिद में कि मैंग्रोव पादपों में। मैंने आपको बताया कि दलदली पौधा में, सुंदरी वृक्षों में दलदली पौधा, तो दलदली पौधा को क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन जो दलदल में होता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं बताया हूँ आपको पहले वीडियो में। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने बताया आर्किड्स में बिलोमन जड़ें होती है। बिलोमन जड़ें क्या करती है, पहला ऑप्शन सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए कि गैसों के विनिमय के लिए। तो आर्किड्स में बिलोमन जड़ें अभी मैंने बताया आर्द्रता को, वायुमंडल से आर्द्रता या नमी को अवशोषित करने के लिए होती है आरोही जड़। आर्किड्स में बिलोमन जड़ें, आर्किड्स में बिलोमन जड़ें होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। अब बताइए, जड़ सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि जड़ निम्न से कौन सा नहीं है। आलू अभी हम पढ़े, आलू क्या है, एक प्रकार का तना होता है, और तना में भी कौन सा प्रकार, कमेंट करके बताइएगा, ध्यान सुनो, तना में आलू कौन सा प्रकार है। नेक्स्ट है अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल के बारे में भी मैंने बताया आपको। अब ऑप्शन दे रहा है कि चावल में, गन्ना में, मूंगफली में कि चना में। तो किस में हो जाएगा, गन्ना में। अवस्तंभ मूल किस में पाया जाता है, गन्ना में। मैंने बताया कि अवस्तंभ मूल में क्या होता है कि जमीन के ऊपरी हिस्सा के तना का जहाँ शुरुआत होता है वहीं से जड़ निकल करके फिर तिरछा जमीन में चली जाती है, उसे हम बोलते हैं अवस्तंभ मूल। तो गन्ना और मक्का में बताया था मैंने। नेक्स्ट है स्तंभ मूल होती है। स्तंभ मूल कैसी मूल है, मूसला जड़ें,
पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें कि अपस्थानिक जड़ें। तो स्तंभ मूल किसका प्रकार है, मैंने बताया आपको बरगद उर्गद में पाया जाता है स्तंभ मूल। तो ये कैसी है, अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट है जड़ विकसित होती है, पहला ऑप्शन है परांकुर से, मूलांकुर से, तने से कि पत्ती से। आप बताइए जड़ किससे विकसित होती है, तो मूलांकुर से। गाजर है एक, ऑप्शन है जड़, तना, पुष्प और पुष्प प्रक्रम। क्या गाजर क्या है, जड़ है, तना है, क्या है बताइए। तो गाजर के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जड़ है, गाजर क्या है, जड़। नेक्स्ट सवाल, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव यूथ पब्लिकेशन का, लुसेंट पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक लेकर के पढ़िए, अब आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा और क्लियर भी होगा। और चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। श्वसन मूल पाई जाती है हाइड्रिला में, राइजोफेरा में, सिंघड़ा में, एस्टरकेंथा में। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइजोफेरा में। राइजोफेरा में श्वसन मूल पाई जाती है, राइजोफेरा। अब बताइए पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, अवस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, छायादार जड़ कि आरोही जड़। अभी मैंने बताया कि पान और पांथोस में आरोही जड़ होता है। आगे कि आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है, जड़, कलिका, फल तथा तना। तो हमारा हो जाएगा तना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, पूछा कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तना में, फल में, जड़ में कि पत्ती में। तो पत्ता गोभी पत्ती में करेगा। एक और देखिए यूपीएसएससी में पूछा है, यूपीएसएससी में कि निम्न में से कौन सा तना है, शलजम, अदरक, गाजर की शकरकंद। अभी मैंने बताया अदरक, अदरक और हल्दी, केला, फर्न, ये सब क्या है, राइजोम यानी कि प्रकंद है। मैंने बताया तना है, तो प्रकंद तना का ही प्रकार होता है ना। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। अब ये भी पूछा कि बरगद के पेड़ के लटकने तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, वलयकाल मूल, वायुव्य मूल, स्तंभ मूल के आरोही मूल। तो बरगद का अभी मैंने बताया स्तंभ मूल, ये बताया ना बरगद के बारे में। तो सारा कुछ अब आपको बता दिया गया, जड़, तना, पत्ती, इन तीनों चीज से आप सारा कुछ अब क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका एग्जाम में। तो आप एक बार आपके पास अब जो भी बुक है उससे आप पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और क्लियर हो जाएगा। अब एक और देखिए, आलू से बहुत सारा सवाल आ गया कि निम्नलिखित में। अब एक और क्वेश्चन देखिए, पर्णकाय स्तंभ किसका रूपांतर है, पर्णकाय स्तंभ। ऑप्शन है जड़ का, पत्ती का, तना का। तो किसका हो जाएगा, तना का। कैक्टस में मूल यानी कि कंटक जो होते हैं किसका रूपांतरण होता है, कैक्टस और नागफनी में। तो तना, अनुपर्ण, पत्ता की कलियां। तो हमारा हो जाएगा लीफ। लीफ स्पाइन होता है ना, लीफ, पत्ती। तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे अगला टॉपिक में पढ़ेंगे फूल और फल के बारे में। इस तरीका से बायोलॉजी का पूरा हम लोग पादप, पहले बोटनी खत्म करेंगे क्योंकि बोटनी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बाकी जूलॉजी में आप उसको भी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, ये सब कुछ डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। अब ऐसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम का, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी हो, उससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इतना पढ़ने के बाद इतना काफ़ी है आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ आप अगर करंट अफेयर्स इन सब का पीडीएफ पाना चाहते हैं किसी भी बुक का या फिर करंट अफेयर्स का, तो आपको डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप उससे जरूर जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से। और बायोलॉजी के अलावा, साइंस के अलावा और सारे मैथ के जिनका एग्जाम है, रेलवे का आने वाला है, चाहे एसएससी का जो भी एग्जाम है, मैथ्स जिसमें पूछते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसको कीजिए। जो बिगिनर्स हैं या फिर जिनका मैथ्स रीजनिंग में बेसिक कमजोर है, उनके लिए चैप्टर वाइज भी मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है। आप सबको देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। और जिनका अभी हाल में एग्जाम है 2 महीना 3 महीना में, वो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर बनाइए। मैथ और रीजनिंग का आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर बनाइए। मैं भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी कीजिए घर पर खुद से। और आपसे जो सवाल या जो टॉपिक फंसता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को आपको हेल्प जरूर करूँगा उसमें वीडियो बना के। तो धन्यवाद।